77वें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर देश की आजादी का प्रतीक चिन्ह तिरंगे ध्वज का ध्वजारोहण के साथ देश की जनता को अपने 77वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देंगे। तो वहीं स्वतंत्रता दिवस के पहले प्रदेश में भाजपा द्वारा हर घर तिरंगा अभियान और तिरंगा यात्रा के माध्यम से हर घर तक तिरंगा पहुंचाया जा रहा है। तो वहीं अब 14 अगस्त को प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा राज्य के सभी जिला ब्लॉकों में संविधान यात्रा निकाली जाएगी। साथ ही देश में भाजपा सरकार द्वारा की जा रही मनमानी का विरोध भी इस संविधान यात्रा के माध्यम से किया जाएगा। संविधान यात्रा को लेकर प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस के पास न नियत है, न नीति है, न काम है, न नेतृत्व है और लगातार भारतीय जनता पार्टी अलग अलग योजनाओं के माध्यम से जनता के बीच जा रही है और देश और प्रदेश के नाम ऊंचा कर रही है। कांग्रेस पार्टी केवल और केवल नकल कर सकती है और उन्होंने जो देश को नुकसान पहुंचाया है वह जग जाहिर है। इनका देश प्रेम हमेशा इसे दिखावा रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार तिरंगा यात्रा निकालती रही और इस बार भी तिरंगा यात्रा बहुत धूमधाम से प्रदेश और देश में निकलेंगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी अपनी प्रासंगिकता खो चुकी है। कांग्रेस के पास न नियत है, न नीति है, न काम है, न नेतृत्व है और लगातार भारतीय जनता पार्टी अलग अलग योजनाओं के माध्यम से दुनिया में भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी नकल कर सकती है और इन्होंने जो देश को नुकसान पहुंचाया है कांग्रेस पार्टी ने, वो जग जाहिर है। इनका देश प्रेम हमेशा से दिखावा रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार तिरंगा यात्रा निकालते रही है और इस बार भी हम तिरंगा यात्रा बहुत धूमधाम से निकालने जा रहे हैं। तो वहीं प्रदेश में 15 अगस्त को लेकर लगातार तैयारियां जारी है। रंगारंग कार्यक्रमों और ध्वजारोहण के लिए ध्वजारोहण स्थल की सजावट और कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। राजधानी रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होंगी। साथ ही प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए भी नजर आएंगे। कार्यक्रम को लेकर लगातार तैयारी की जा रही है। तमाम बटालियनों की परेड की रिहर्सल लगातार जारी है और 15 अगस्त को एक भव्य आयोजन राजधानी रायपुर की पुलिस परेड ग्राउंड में किया जाएगा। तो वहीं संविधान यात्रा को लेकर पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी शुरुआत से ही संविधान का सम्मान करते आई है और कांग्रेस के कार्यकाल में राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार कभी भी संविधान के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया। परंतु वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में अब देश में संविधान ही सुरक्षित नहीं है। जिस प्रकार से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिए जा रहे हैं उसमें ऐसा लगता है कि संविधान के अनुसार देश का कोई भी काम नहीं हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी सरकार हमेशा से ही संविधान के विरुद्ध निर्णय लेते आई है। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से संविधान का सम्मान करती है और कांग्रेस के सरकारों में चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो कभी संविधान के विरुद्ध कोई काम नहीं होता था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संविधान ही सुरक्षित नहीं है। जिस तरह से निर्णय केंद्र का हो रहा है, राज्य का हो रहा है, उसमें ऐसा लगता है कि संविधान के अनुरूप देश का काम नहीं चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हमेशा संविधान के विरुद्ध बहुत सारे काम करती हैं। 15 अगस्त से पहले देश की दोनों ही बड़ी राजनीतिक पार्टियों भाजपा और कांग्रेस द्वारा अपनी अपनी यात्राओं के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और इस बीच यात्राओं पर हो रही बयानबाजी के चलते प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से यात्राओं पर गर्म हो चुकी है। रायपुर से रिपोर्टर सुधीर वर्मा की रिपोर्ट।